त्यागहीत्या शैलीवलोचं लोकान्तिकेभ्यः स्वनं निशम्य वन्दे जिनेशं मुनिषो वृतं तं वन्दे जिनेशं मुनिषो वृतं तं वन्दे जिनेशं मुनिषो वृतं तं करुणवली तुम्हें ज्ञान के सागर हो उपसर्ग विजेता तुम वात्सल्य दिवाकर हो दैनिक रक्षक हो करुणा निदान हो देख के लगता है आप ही भगवान हो ओ गुरुवे ओ गुरुवे ओ गुरुवे तुम्हें को नमन गुरु को नमन। जीवनी अनंताला सिद्धपणे श्री भगवान की एक जयमुला श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की एक श्री शांतिनाथ भगवान की आचार्य मोहम्मद गति मामले राज की गुरुनापुर आचार्य विमल सागर जी मामले राज की तपस्वी सम्राट आचार्य शबरी सागर जी मामले राज की आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी मामले राज की संत श्रवणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी मामले राज की ऐसा में जैन धर्म की माता जी की जय, कालिका शक्ति की जय, गंगामी माता। बंधुओं, कल हम सभी ने प्रोषधोपवास नाम की चौथी प्रतिमा के बारे में जाना कि प्रोषध पूर्वक उपवास करना और फिर प्रोषध करना। प्रोषध मतलब एकासन और चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग वह उपवास और उसके बाद फिर एकासन, यह कहलाता है प्रोषधोपवास। आज अपन को बात करना है पांचवी प्रतिमा की और पांचवी प्रतिमा अर्थात श्रावक का पांचवा दर्जा। उसके लिए आचार्य भगवान ने कहा है सचित त्याग प्रतिमा। सचित त्याग प्रतिमा में आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं मूल फल शाख शाखा करीर कंद प्रसून बीजानि नामानि युक्ति सोयम सचित वितो दया मूर्ति। दया मूर्ति, दया मूर्ति कौन है? इसमें आया दया मूर्ति। दया मूर्ति कौन? जिसके अंदर प्राणी मात्र के प्रति करुणा के भाव हो, वह कहलाता है दया मूर्ति। जो दया मूर्ति यानी दयालु श्रावक मूल फल, मूल यानी जड़ मूल, फल साग भाजी, शाखा वृक्ष की नई कोपल, करीर यानी बांस के अंकुर, कंद कंदमूल, प्रसून यानी फल फूल, प्रसून यानी फूल, बीज यानी गेहूं चना चावल आदि ना अति नहीं ग्रहण करता है, वह सचित प्रतिमा धारी श्रावक कहा जाता है। सचित जो है, सचित, सचित का मतलब सचित, जिसमें अभी जीवत्व शक्ति है, जिसमें अभी जीवत्व शक्ति है, उसके लिए कहते हैं सचित।
जैसे अंजना जल, अभी वह सचित है। पानी को आपने छान दिया तो भी वह सचित है, अचित नहीं हुआ। अचित होगा प्राशुभ करने के बाद, गर्म करने के बाद वह प्राशुभ कहलाएगा। जब तक उसमें जीवोत्पत्ति की क्षमता है तब तक वह सचित कहलाता है। छान लिया तो 48 मिनट की मर्यादा, कुछ सुगंधित पदार्थ डाल दिया 6 घंटे की मर्यादा, प्राशुभ कर दिया तो 12 घंटे की मर्यादा, उबाल आ गया 24 घंटे की मर्यादा। और यदि उबाले हुए पानी को 24 घंटे के बाद आप उसे यूज करते हैं तो आचरण और कह रहे सर्वथा अवक्ष, अब वह पुनः शुद्ध नहीं हो सकता, अब वह पीने योग्य नहीं रहा। उसके लिए अवक्ष कहा है, पुनः छानने पर भी वह शुद्ध नहीं होगा, पुनः बार बार गर्म करने पर भी वह शुद्ध नहीं होगा, फिर अब वो अवक्ष ही हो जाएगा। इसके अलावा जो फल सब्जियां हम ग्रहण करते हैं, उन फल सब्जियों में सब्जियों को पकाया जाता है और फलों के लिए छिन्न भिन्न किया जाता है। 2 प्रकार से उल्लेख मिलता है, प्राशुभ करना और छिन्न भिन्न करना। इसके अर्थ में हम कहाँ जाएंगे तो इसका अर्थ यही होगा, इसका अर्थ यही होगा कि उसमें अब पुनः जीवत्व शक्ति ना रह जाए, अब उसमें क्षमता पुनः उत्पन्न होने की ना रह जाए। कई फल सब्जियां ऐसी होती हैं जो बधारने के बाद, बधारना मतलब समझते हो, बनाने के बाद हमारे जिन धर्म में सब्जी को काटना, फल को काटना नहीं कहते हैं। काटना मतलब वध करना होता है, जीव की हत्या करना होता है। इसीलिए हमारे यहाँ के श्रावक सब्जी फल को बधारना, सुधारना अथवा बनाना इन शब्दों का उपयोग करते हैं। हमने उनको बधार दिया, छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन छिन्न भिन्न करने के बाद भी यदि उसमें बीज है, यदि उसमें बीज है और ऐसा बीज है कि जो बिना प्राशुभ किए हुए अचित नहीं हो सकता, जैसे टमाटर के बीज, जब तक टमाटर को उबालोगे नहीं तब तक उसका बीज अचित नहीं हो सकता, सचित ही रहेगा। टमाटर, मिर्ची, बैगन, अमरूद, जब तक इनके बीज या तो पिस जाए या फिर बिल्कुल उबाल दिए जाए, और भी कई प्रकार के बीज हैं जो अचित करना आवश्यक है। कुछ ऐसे भी बीज होते हैं, जैसे अचार वाली चिरौंजी है, उसके लिए अपन ने जो उसके ऊपर एक मोटा सा छिलका होता है, उस छिलके से हमने वो चिरौंजी निकाल दी। अब उस चिरौंजी को यदि आप गड़ाओगे तो वापस उत्पन्न नहीं होगी ना। जैसे आपने चावल का छिलका निकाल दिया, चावल का धान निकाल दिया, धान से चावल अलग हो गया, अब चावल उत्पन्न होगा क्या? नहीं। यानी कुछ बीज ऐसे होते हैं
जिनका धान निकल जाए तो वह अचित हो जाते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके लिए अभी उनके अंदर जीवत्व शक्ति उत्पन्न नहीं हो पाई है, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जो उत्पन्न होते ही होते हैं। अनार के दानों को यदि आपने गर्म पानी से धो लिया तो सचित हुए या अचित है? अनार के दानों को आपने गर्म पानी से धो लिया, सचित है अचित? सचित ही है, सचित ही है, जीव सहित ही है। कई जगह देखा कि लोग अनार के दाने त्यागी व्यक्ति को भी लेने के लिए कहते हैं। हमने कहा कि अनार के दाने नहीं ले सकते, लोगों ने कहा कि क्यों नहीं ले सकते, गर्म पानी से धुले हुए हैं। हमने कहा एक काम कीजिए, आपके घर में यदि गमला है तो उसमें अंदर बो दीजिए। जब बोया गया तो 4-5 दिन के अंदर उसमें से छोटा सा पौधा निकल आया। हमने कहा बतलाइए सचित है कि अचित? सचित है, सचित है। तो पीस लिया जाए तो हाँ, तो पीस लिया जाए। हाँ, यदि पीस दिया तो उसकी क्षमता समाप्त हो गई। पीस दिया, चटनी बना ली, उसकी क्षमता समाप्त हो गई। अगर जैसे टमाटर है, कोई भी बरबटी दाना जब तक उबलेगा नहीं या बीच में से 2 पीस नहीं होंगे, कोई भी बीज हो जब तक 2 पीस नहीं होंगे, बशर्ते अभी हमने बताया ना कुछ धान से निकलने के बाद ही अचित हो जाते हैं, जैसे चावल है ना, चिरौंजी, ये धान से निकलने के बाद ही अचित हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बीज होते हैं जो धान से निकलने के बाद भी छिक्कर निकलने के बाद भी अचित नहीं होते। उसके लिए अचित करना आवश्यक ही है। जो दया मूर्ति श्रावक ऐसे अनाज को आपने ध्यान रखना, मूंगफली को शाम को फूलने डाला, लोग मूंगफली और चने खाते हैं, शाम को फूलने डालते हैं और सुबह बिना उबाले उनके लिए खाते हैं। उसमें छोटा सा अंकुर निकल आता है, रात भर में वह अंकुरित हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। जब तक अनाज में पौधा उत्पन्न होने की शक्ति है तब तक वह सचित है, तब तक वह उसके अंदर जीवोत्पत्ति हो सकती है। और जब तक जीवोत्पत्ति की शक्ति है तब तक हम उस जो दयामूर्ति होते हैं, जो श्रावक होता है, वह ऐसे अनाज, फल अथवा ड्राई फ्रूट बिना अचित किए नहीं लेता है। ठीक है ना? मतलब टमाटर का जैसे लोग बनाते हैं, बना करके हाँ, सलाद बनाते हैं, हाँ, उसी समय उसमें वो भी सचित है, वो सचित है। टमाटर के यदि आपने सारे बीज निकाल दिए हैं, टमाटर के सारे बीज निकाल दिए हैं, तो जो बीज निकाल दिए वो छिक्कल, मोटा छिक्कल, वो ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, नहीं ले सकता है ना? बीज सहित है तो नहीं ले सकते हैं। ककड़ी का बीज बहुत मुलायम होता है, वह आम ककड़ी का बीज जो अभी आप सेवन कर रहे हैं उसको वो के देखना, वह उत्पन्न नहीं होगा। और एक जो मोटी ककड़ी होती है उसके लिए क्या बोलते हैं आप लोग? बहुत बड़ी होती है ना, जिसकी सब्जी बनती है, उसका बीज कड़क हो जाता है, और जो बीज कड़क हो गया है वह उत्पन्न होता है, वह उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखना, जिसमें पुनः उत्पन्न होने की शक्ति है वह अचित है। कई प्रकार के जैसे कंदमूल होते हैं, कंदमूल को आप सुधार भी देंगे, बढ़ा भी देंगे, आलू का टुकड़ा आप बढ़ा दीजिए और रख दीजिए आलूओं के साथ में, नहीं भी रखेंगे आलू के साथ तो भी होना उसमें से
अंकुर, पौधे निकल आएंगे और पुनः उसमें उत्पन्न होने की शक्ति। तो जो बधारने के बाद भी, वैसे कंदमूल तो ऐसे होते हैं, चाहे आप उसके लिए उबाल दो, बधार दो, सेक लो, पुनः उसमें जीव उत्पत्ति हो जाती है। कंदमूल में हर समय जैसे चमड़ा को आप चाहे कितना भी पीटो, चाहे कितना भी गर्म करो, उसमें जीव उत्पत्ति होती है। ऐसे ही जो कंदमूल होते हैं, जो जमीन के अंदर उत्पन्न होने वाले हैं, आलू, शकला, गाजर, मूली, जो भी जमीन के अंदर उत्पन्न हो रहा है, कितना भी उबाल लेना। लोगों ने कहा कि माता जब तो चिप्स बन गया, सूख गया, उबल भी गया और उसके अलावा तला कढ़ाई में तल भी गया, हमने कहा तो भी अवश्य, सुखा दोगे तो भी अवश्य, उसमें पुनः जीव उत्पत्ति हो सकती है। जब तक जीव उत्पत्ति की आशा है, तब तक उस वस्तु को हम ग्रहण नहीं कर सकते। वह होता है सचित्या। यह तो अवक्ष हो गया, कंदमूल तो अवक्ष हो गए। अवक्ष क्यों है? क्योंकि उसमें हर समय जीव उत्पत्ति होती है। लेकिन और जो फल हम लेते हैं और जो सब्जियां हम लेते हैं, जब तक उनका संशोधन नहीं हुआ है, तब तक उसको नहीं लेते हैं। और यदि धोखे से मुख के अंदर चला गया, हमारे दांतों के नीचे आ गया और उसके 2 टुकड़े हो गए, तो हमें अंतराय करना पड़ेगा, अंतराय करना पड़ेगा। क्यों? एक जीवत्व शक्ति का हमसे विनाश हुआ है। इसीलिए आहार के समय किसी भी प्रकार का कोई भी आरंभ शारंभ नहीं होना चाहिए। ना तो बिजली चलना चाहिए, ना पंखा चलना चाहिए, ना गैस आदि चालू करना चाहिए। किसी भी प्रकार का आरंभ शारंभ, यहाँ तक कि आपको बर्तन की आवश्यकता पड़ जाए तो बर्तन भी नहीं मांजना। पानी गिर जाए, कोई सामग्री गिर जाए, धीरे से उसमें कपड़ा डाल दीजिए, पोंछा मत लगाने लग जाए। जिस समय आहार चर्या चलती है, यदि साधुओं के सामने किसी भी जीव की विराधना होगी, तो उनके लिए उस समय अब और क्या कर सकते हैं? अन्य समय तो वो कायस्थ करते हैं, है ना? यदि उनसे जीवों की विराधना होती है तो कायस्थ करते हैं। लेकिन दूसरा उनके लिए जीवों की विराधना कर रहा है, दूसरा मेरे निमित्त से। दोष क्यों लगते हैं आहार में? आहार में दोष क्यों लगते हैं? यदि मेरे निमित्त से बनाओगे तो दोष हमें लगेगा, और यदि आपने अपने निमित्त से बनाया और साधु को भी करा दिया तो आपको भी दोष नहीं लगेगा, हमें भी दोष नहीं लगेगा, दोनों को दोष नहीं लग रहा है। आहार के लिए जब करते हैं, हाँ, बनाते तो इसी पर बिल्कुल अपने लिए भी उपयोग में हो और साधु के लिए उपयोग में हो। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन स्पेशल चौका लग रहा है, स्पेशल आइटम बन रहे हैं। आप अपने लिए क्या रोज रोज आइटम बनाते हैं? नहीं बनाते ना, तो साधु के लिए क्यों बनाते हैं? जैसा आप भोजन करते हैं, यदि वैसा ही आपने बनाया, जैसा मेरा आहार हुआ दरबारी लाल दादा जी के चौके में, भाग्योदय में, उन्होंने अपने लिए तुरई की सब्जी, खिचड़ी और रोटी बनाई थी। मेरा पड़गान किया तो उन्होंने वही खिलाया, वही खिलाया। उनका नियम है द्वारापेक्षण का, और उन्होंने द्वारापेक्षण किया, उन्होंने हमें पढ़ाया, हम पढ़ गए, है ना? और भी लोग खड़े थे, सब चर्या क्रिया हो, नवदा भक्ति हुई, निरंतर आहार हुआ, है ना? जो अपने लिए त्यागी वृत्तियों ने बनाया है, जो श्रावकों ने अपने लिए बनाया है, उसी में से साधु को खिला दोगे तो हमारा निर्दोष चर्या का पालन होगा और आपके लिए भी पाप नहीं लगेगा। आरंभ सारंभ करते हुए भी पाप नहीं लग रहा है। क्यों? साधु आ जाए तो उनको भी भावों की परिणतियां विशुद्ध है, इसलिए दोष नहीं लग रहा है। भगवान की आरती में दोष क्यों नहीं लगता है?
लगता है, अंतरंग में विशुद्ध परिणाम है, अंतरंग में विशुद्ध परिणाम है। हे भगवान, हम जब स्वयं के लिए भोजन बनाते हैं, इतना आराम शांत करते हैं, इतनी अग्नि जलाते हैं, स्वयं के लिए एसी, कूलर, पंखा सब यूज करते हैं, जब बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं इतने प्रकार की लाइटें जलाते हैं, रात भर लाइटें जलती हैं, इतने सारे त्रस्त जीव सुबह मरे हुए दिखते हैं, वह सब तो कम होता नहीं है। भगवान की आरती हम क्यों कम करें? भगवान की आरती हम क्यों कम करें? बंधुओं, विवेक होना चाहिए। आरती को जलाया, उसके साथ एक जाली आती है ढकने वाली, तुरंत उसको ढक देते हैं, त्रस्त जीवों की विराधना ना हो, कोई कीड़े आदि उसमें ना गिर जाए। पंखे लगाओ नहीं, बहुत अच्छा है, नहीं लगाओ बहुत अच्छा है, यदि लगे हुए हैं तो इसमें जाली लगवाना चाहिए, जिससे कोई भी पक्षी आदि आकर उसमें आकर गिरकर मरे ना, सुरक्षा होनी चाहिए। जब मंदिर में आपका बिना बिजली पंखा के नहीं चल रहा है, या तो मंदिर में बिजली पंखा आदि बिल्कुल ना हो, माने लोग कहते हैं कि मंदिर में फल इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि उसमें जीव है, जीवन तो शक्ति है, सचित है। तो आप बतलाइए, जो लाइट पंखा चल रहा है क्या उससे जीवों की विराधना नहीं हो रही? वो आपकी सुख सुविधा के लिए है, इसलिए उसमें आपको दोष नहीं लग रहा है। वो आपकी सुख सुविधा के लिए है, इसलिए उसमें दोष नहीं लग रहा। और फल चढ़ाया, उसे माली ने जाकर के यूज कर लिया, उसमें पाप लग रहा है, उसमें पाप लग रहा है। अपना सोच, अपनी धारणा है। यदि अंतरंग में विशुद्ध परिणाम है ना, यदि अंतरंग में विशुद्ध परिणाम है तो हर कार्य विवेक के साथ करोगे, हर कार्य विवेक के साथ करोगे। बंधुओं, नारियल में पानी कहां से आया? नारियल का पानी गया कहां? नारियल में पानी आया कहां से? नारियल का पानी गया कहां? कोई बता सकता है क्या? कोई आपने नीलो बम लगवाया था, कोई उसमें इंजेक्शन आदि के द्वारा डलवाया था, कहां से है? प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक है, प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं। पुण्य से आया, जब तक पुण्य रहा तब तक उसमें वह जल रहा, पुण्य क्षीण हुआ सूख गया, पुण्य क्षीण हुआ सूख गया। पुण्य क्षीण होने के बाद सूखा है। अभी हमारा पुण्य क्षीण नहीं हुआ है, अभी हम सक्षम है, समर्थ है, सक्षम और समर्थ है, तो उतनी सामग्री चढ़ाना, उतनी सामग्री चढ़ाना जितने आप समर्थ हैं। छोटी सी प्लेट में थोड़ी सी द्रव्य रखकर 3 लोग के नाम की पूजन कर लेते हो। प्रमाद और कंजूसी, प्रमाद और कंजूसी इसने आपके लिए बदल दिया है और जल्दी से आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा नहीं समझाया था आचार्य भगवान ने, आचार्य भगवान ने ऐसा नहीं समझाया था। आचार्य भगवान ने समझाया था कि जीवों की विराधना ना हो, ऐसा कार्य करना है अपन को, जीवों की विराधना ना हो। यदि बिल्कुल भी नैवेद्य नहीं चढ़ा सकते तो फिर निर्वाण लाडू भी नहीं चढ़ाना चाहिए, फिर निर्वाण लाडू भी नहीं चढ़ाना चाहिए। वह भी एक प्रकार का नैवेद्य है, वह भी एक प्रकार का नैवेद्य है, वो भी नहीं चढ़ाना चाहिए। विवेक, विवेक समाप्त हो गया है। घरों में शुद्ध घी नहीं है, घरों में
इसलिए दूसरे रास्ते निकाले, दूसरे रास्ते निकाले। बंधुओं, हमें अपने विवेक को जागृत रखना है, पांचवी प्रतिमा धारण करना है। पांचवी प्रतिमा धारी श्रावक अनचले जल का किंचित मात्र भी उपयोग नहीं करता, कच्चे जल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करता। यदि वस्त्र भी धुलना है तो प्राशुद्ध जल से ही वस्त्र धोएगा। सर्फ में जीव है क्या? सर्फ में जीव है क्या? साबुन में जीव है क्या? साबुन में जीव है क्या? सर्फ में भी जीव नहीं है, साबुन में भी जीव नहीं है। ध्यान से सुनना, सर्फ में भी जीव नहीं है, साबुन में भी जीव नहीं है, ठीक है ना? और जो प्राशुद्ध जल से धोया कपड़ा, तो प्राशुद्ध जल में भी जीव नहीं है, प्राशुद्ध जल में भी जीव नहीं है। तब वह पांचवी प्रतिमाधारी श्रावक, हम लोग जब प्रतिमाधारी थे, पूज्य गुरुदेव ने नियम दिया था, माह में मात्र 28 दिन आपको साबुन सर्फ का त्याग करना है, 28 दिन का त्याग करना है। महीने में 28 दिन का त्याग। कपड़े धोने वाले सर्फ साबुन का मात्र 28 दिन आपको मात्र लग रहे, हमें ज्यादा लग रहे। हम तो सोच रहे थे साल में 4 दिन हो जाएगी, बहुत है। 4 साल में 4, हम लोग जो हम त्यागी व्रती जो एक साथ रहे, बिल्कुल एकदम पीले कपड़े हो जाते थे, एकदम पीले कपड़े हो जाते थे, सफेद कपड़े बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे क्रीम कलर के हो। दिन में 3 बार कपड़े चेंज करना है। सुबह पूजन के वस्त्र पहनना है, पूजन करके आए उनको प्राशुद्ध पानी से निचोड़ के अच्छा बढ़िया डाल दिया धूप में, उसमें जीवोत्पत्ति नहीं हो पाएगी। फिर उसके बाद जो कपड़े पहने शुद्धि के, उनके लिए शाम तक पहना, शाम को फिर उनको प्राशुद्ध पानी में अच्छे से खंगाल के डाल दिया, उसमें जीवोत्पत्ति नहीं होगी। फिर शाम के भोजन के लिए जो कपड़े पहने थे उनको फिर सुबह हमने प्राशुद्ध पानी में डाला, जीवोत्पत्ति नहीं हो पाई। साबुन बनाने की प्रक्रिया बता रहे, बारिश में कैसे सूख पाएंगे, इसका भी तरीका है कि अच्छे 2 जन मिलके बिल्कुल उसको कस के निचोड़ लो, उसमें बिल्कुल भी पानी इतना ना रह जाए कि टपक में लायक रह जाए, है फट जाए तो क्या करो। देते भी है श्रावक देते भी है साधुओं के लिए, हर 4 माह में कपड़े क्यों देते हो, जल्दी पड़ जाते इसलिए, है ना? और आप लोग के लिए अरे क्या कमी है, व्रती बनके तो देखो कोई कमी नहीं रहेगी, है ना? और यदि कोई कमी समझ में आती है, चलो साधुओं के साथ कोई कमी नहीं रह जाएगी। साधुओं के पास कोई कमी नहीं रहती, साधु के पास 2 कौड़ी नहीं होती और साधु के पास कोई कमी भी नहीं होती, एक पैसा भी नहीं होता और कोई कमी भी नहीं होती, पुण्य होता है, इतना पुण्य होता है, इतना पुण्य होता है। यदि दिगंबर साधु वस्त्र नहीं पहनते तो कोई उनको देगा नहीं, और आर्यकों के लिए यदि मजबूरी में आवश्यकता है तो देने वालों की कमी नहीं है, देने वालों की कमी नहीं है। त्यागी व्यक्तियों के लिए देने वालों की कमी नहीं है। यदि परिणाम आपके अच्छे हैं, परिणामों में छल कपट मायाचारी नहीं है, तो संघ का नियम है 4 माह में ही कपड़े बदले जाएंगे। यदि कोई सोचे कि प्रोग्राम में नए कपड़े पहन लो, नहीं पहन सकते, नहीं पहन सकते। हाँ, यदि बीच में फट गई है तो फटे वस्त्र नहीं पहन सकते, बदल सकते हैं, है ना? अच्छा, कोई छन गया है, खराब हो गया है, उसको चेंज करेंगे। फटे कपड़े साधु जन नहीं पहन सकते, एक छेद हो जाए तो भी नहीं पहन सकते। ऐसे ही जो आप अभिषेक पूजन करते हैं ना, अभिषेक पूजन के कपड़ों में भी एक छेद भी नहीं होना चाहिए। पुराने लोग कहते हैं कि पुण्य छेद में से सब निकल जाता है। फटे और मैले वस्त्र पूजन के नहीं होते। आर्यकों के अलग-अलग के कपड़े
यदि कोई धुलने नहीं ले गया तो अपने कमंडल के प्रासुक जल से इसको हम निचोड़ के डाल सकते हैं। एलक छुल्लक अपने वस्त्रों को निचोड़ के डाल सकते हैं। बिल्कुल आराम से, आराम से हो जाती है, बहुत आराम से। उसका विवेक होता है। हमने 2 मीटर का कपड़ा हाथ में लिया, फाड़ा नहीं, 2 मीटर की साड़ी हाथ में ली, उसमें कमंडल का पानी डाला, फिर उसको हमने उतना निचोड़ा और वो पानी थोड़ा सा नीचे चला गया, फिर हमने थोड़ा निचोड़ा, जब तक वो पानी नीचे जाता गया आधा कमंडल भी नहीं लगेगा। आप एक कमंडल की बात कर रहे हैं, आधे कमंडल पानी में हमारी 8 मीटर की साड़ी आराम से निचोड़ जाती है और आधे कमंडल में हम शुद्धि कर लेते हैं। जब 4 दिन हम लोग को मंदिर नहीं आना होता है तो अपनी साड़ी निचोड़ना पड़ती है, तो आधे कमंडल से शुद्धि और आधे कमंडल में साड़ी निचोड़ जाती है। जब हम लोग ब्रह्मचारिणी अवस्था में थे, 1 कैन पानी लेकर जंगल जाते थे, 1 कैन पानी लेकर जंगल जाते थे और वह कैन में करीब 3-3.5 लीटर का वह कैन था। 1 लीटर में शौच की शुद्धि, जंगल में जाते थे जब, 1 लीटर में शौच की शुद्धि, 1 लीटर में स्नान और 1.5 लीटर में अपने कपड़े निचोड़ लेते थे। उतने पानी में उसमें भी बच जाता था पानी, निचोड़ के जो लास्ट में पानी बचा है वो भी बच जाता था पानी। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने हम लोग को संघ में सिखाया है। पहले 4 साल तक ब्रह्मचारिणी अवस्था में, यानी कि हम लोगों के लिए हर एक विवेक की चीज पहले समझाई है। यदि मौका पड़ जाए कभी चौका लगाने का तो चौके में भी कैसा विवेक रखा जाता है। वैसे तो गृहस्थ थे तब इतना पुण्य था कि जिसने मुझे जन्म दिया है, यदि वह भोजन बना रही है तो भोजन बनाने के पहले 1 प्लेट में धना, मिर्ची, हल्दी मसालदानी में से निकाल के रखेगी और मसालदानी को पुनः पोंछ के ऊपर रख देगी। सकरी नहीं होना चाहिए। बूरा चाहिए है तो बूरा डब्बा में से निकाला कटोरे में और डब्बा वापस रख दिया। सकरा नहीं होना चाहिए। ऐसा विवेक घर में सिखलाया है। हमने बताया था पानी, यदि किसी को पानी पिलाना है तो उसके लिए हमने बताया था ना कि कलसा में ऊपर मुंह में छन्ना बांध के थोड़ा सा ढीला छन्ना, पानी निकालो और उसको गहरा करो पुनः और उसमें से अपने लोटे में से ग्लास में से थोड़ा पानी उसमें पुनः डालो। ऐसे संस्कार घर में दिए गए थे, गृहस्थ थे तब दिए गए थे। जब पूज्य गुरुदेव की शरण में आए तो त्यागी वृत्ति को कैसा होना चाहिए और कैसे पानी को यूज करना चाहिए, वैसे ही हम लोग पानी को यूज करते थे। पूज्य गुरुदेव कहते थे अब माता जी बन गए ना, तेल की तरह पानी को यूज करना। कैसे यूज करना? तेल की तरह पानी को यूज करना। और जब रास्ते में हम लोग विहार करते हैं, कोई बुजुर्ग माता जी हैं तो उनका कमंडल को यदि श्रावक ले गया तो एक कमंडल में 2-3 माता जी भी शौच से आराम से निपट लेते हैं। अब आप सोचोगे कि अशुद्धि, बिल्कुल नहीं, अशुद्धि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शुद्धि के साथ 3 बार अंतरंग की शुद्धि करते हैं। जिस स्थान से मल विसर्जन हो रहा है उस स्थान की जल से धोने के बाद 3 बार मिट्टी लगाकर उसको शुद्ध करते हैं, धोते हैं। फिर जिस हाथ से शुद्धि की है उस हाथ में 3 बार मिट्टी लगाकर उसकी शुद्धि करते हैं। फिर 3 बार दोनों हाथों में मिट्टी लगाकर उसकी शुद्धि करते हैं। 9 बार मिट्टी लगाते हैं। 9 कोटि से शुद्धि होती है, 9 कोटि पूर्वक शुद्धि होती है। लघु शंकर जाते हैं जिस स्थान से लघु शंकर का विसर्जन हुआ है उस स्थान पर 3 बार जल से शुद्धि करते हैं। फिर जहां उचटा है पैर आदि को 3 बार धोते हैं, हाथ को भी 3 बार धोते हैं, तब शुद्धि होती है। बंधुओं, आप लोगों की शुद्धि नहीं रहती, आप लोगों की शुद्धि नहीं रहती। आप लोगों के कार्य अधिकतर अशुद्धि से होते हैं। इसीलिए पूजन में
वाइपर करवाओ। शक्य अनुष्ठान, अशक्य अनुष्ठान, दो प्रकार के अनुष्ठान होते हैं, एक शक्य एक अशक्य। यदि कहीं कच्ची जमीन है तो वहां पर जल से शुद्धि करते हैं, कहीं पक्की जमीन है जल से शुद्धि करने के बाद वाइपर भी लगाते हैं। यदि बारिश का पानी है, रोड से निकलना है, फिर इतना विकल्प नहीं होता। अशक्य अनुष्ठान, कितनी रोडों को शुद्ध करोगे? अशक्य अनुष्ठान। शक्य जितना कर सकते हैं उतना हमें करना ही चाहिए। ऐसा बंधु, जब विवेक की बात करते हैं ना, तो यदि विवेक की बात कही जाए तो आपका विवेक है ही नहीं। आपकी हर क्रिया बिना विवेक के चल रही है। आपके नहाने धोने का पानी, कपड़े धोने का पानी सब नालियों में जा रहा है। अनंत काय जीवों की विराधना हो रही है। दिन रात लाइट, पंखा, कूलर आदि चल रहे हैं, अनंत काय जीवों की विराधना हो रही है। झाड़ू पोछा आदि कर रहे हो, फिनाइल आदि डालकर कर रहे हो, अनंत काय जीवों की विराधना हो रही है। और उसके बाद यदि टॉयलेट आदि में फिनाइल वगैरह डालते हो तो कितनी हिंसा हो रही है, कितनी हिंसा हो रही है, हर जगह हिंसा हो रही है। कितना सा पुण्य करने आते हो मंदिर, कितना सा पुण्य करने आते हो मंदिर, लेकिन मंदिर में आकर भी, यदि मंदिर में आकर भी आपके जो आप घर से निकले थे अपने मन को प्राशुद्ध करके, विशुद्ध करके, मन को भी प्राशुद्ध किया जाता है, मन को भी विशुद्ध किया जाता है, परिणामों को भी निर्मल किया जाता है। भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान का पूजन अभिषेक करने जा रहे हैं, जब तक वह कार्य मेरा नहीं हो जाता तब तक मुझे किसी की कोई भी बात नहीं सुननी है, बाहर के लोगों की कोई भी बात नहीं सुननी है। यदि आपके अंदर विवेक है तो, विवेक नहीं है तो उस क्रिया को पूछ लीजिए और फिर कीजिए। अथवा कोई कर रहा है तो उसके साथ आप उसकी क्रिया को देखकर सीखिए और कीजिए। यदि इतना नहीं हो सकता है तो दूर खड़े होकर हाथ जोड़कर देख लीजिए, देख लीजिए, उतना ही पुण्य लगेगा जितना विवेक पूर्वक अभिषेक करने वाले को पुण्य लगा है, उतना ही पुण्य लगेगा। और यदि ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है और कर रहे हो, ज्ञान नहीं है और कर रहे हो, कोई बतला रहा है उसको पूछ कर रहे हो, पाप नहीं लगेगा। और ज्ञान है और अज्ञानता का काम कर रहे हो, ज्ञान है और अज्ञानता का काम कर रहे हो। जिस जल के लिए आपने अभिषेक के लिए भरा है, उस जल में आपका हाथ नहीं डूबना चाहिए। भगवान के शरीर से स्पर्शित जल को हम गंधोदक कहते हैं, और भगवान के शरीर से स्पर्शित हो उसके पहले यदि आपके शरीर से स्पर्शित हो गया तो। मैंने अभिषेक का जल भरते हुए अभाना के सज्जन को देखा। हम लोग संत भवन में रुके थे, वहां पर कुआं था। उस सज्जन ने वह सूखा छन्ना और सूखा कलसा घर से लाया था। उस सूखे छन्ने को उसने कलसे में कस के बांधा, थोड़ा सा गहरा किया और कुएं से पानी निकाला। अब कुएं से पानी निकालोगे वो अनछला पानी ही है और बर्तन को पकड़ना ही पड़ेगा, बिना पकड़े आप पानी उसमें डाल नहीं सकते हो। कुएं से निकाला हुआ पानी उसने उस बर्तन को दूसरे बर्तन में जिसमें छन्ना लगा था उसमें पलटा। जब पूरा वो भर गया तो उसने उस जल को, उस दूसरे वाले अंडे को बड़े
किया। गंगा सिंधु लोही लोहिता सारी दाई लाता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपुला रक्ता रक्तोदा महानदियों का उसमें संकल्प किया, तब वह पानी जल बना। उस जल से प्रभु जी का अभिषेक हुआ। प्राशुद्ध करने के बाद प्राशुद्ध किया, है ना, और फिर उसका अभिषेक के लिए उपयोग किया गया। कभी भी यदि कोई कलसी में उंगली डाल रहा है और बड़े कलश से निकाल रहा है, तुरंत आप टोक सकते हैं। उसके लिए यदि आपको बार-बार पानी निकालना है, एक कटोरे में कलसी का पानी डाल लीजिए और उस कटोरे से फिर छोटी-छोटी सी कलसियों में जल डालते जाइए, हाथ नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे ही सचित त्याग प्रतिमाधारी श्रावक भी अनचले जल का किसी में कण भी ना पहुंच जाए, विवेक का पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। जो सचित त्याग प्रतिमाधारी श्रावक होता है, वह हर चीज को शोधन करके अथवा बधार के ही ग्रहण करता है, बिना विवेक का कार्य नहीं करता है। अध कच्चा भी नहीं होना चाहिए, अधपक्व आधा पका हुआ भोजन भी नहीं होना चाहिए। हालांकि उसमें जीव नहीं होंगे, लेकिन शास्त्रों में उसके लिए निषेध किया गया है, क्योंकि वह आप भोजन करेंगे और आपके लिए नुकसान कर सकता है, अजीर्ण कर सकता है, जिससे फिर बहुत जीवों की विराधना हो सकती है। इसीलिए सचित त्याग प्रतिमाधारी श्रावक के लिए हर क्रिया में कहाँ कैसी क्रिया होना है। जैसे कि आपको जूस को प्राशुद्ध करना है, जूस कैसे प्राशुद्ध होता है, आपने बर्तन गर्म कर लिया और उसमें जूस को डाल दिया, छट की आवाज आए, हो गया प्राशुद्ध। रूप रस गंध उसका बदलना नहीं चाहिए, वरना वो चलित रस हो जाएगा। यदि आपने केले के लिए इतना ज्यादा प्राशुद्ध कर दिया कि वो लिरलिरा हो गया, पपीते के लिए इतना अधिक प्राशुद्ध कर दिया कि वो बिल्कुल लिरलिरा हो गया, पका फल है, और पके फल के लिए यदि आपने छिन्न भिन्न कर दिया तो आचार्य भगवत कहते हैं प्राशुद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि किन्हीं गुरु की आज्ञा है तो कोई हमें ज्यादा विकल्प नहीं करना है, गरम कढ़ाई में डालिए और तुरंत निकालिए, उसके लिए वह लिरलिरा नहीं होना चाहिए, वरना थोड़ी ही देर में उसमें कालापन और बदबू आने लगेगी, फिर वह चलित हो जाएगा। जिसका स्वाद बिगड़ जाए फिर उसको ग्रहण नहीं कर सकते, फिर वो अभक्ष्य की कोटि में आता है। इसीलिए विवेक का ध्यान बंधुओं हर जगह रखा जाता है। विवेक पूर्वक क्रिया के लिए आचार्य भगवान ने सचित त्याग प्रतिमा कही है। इस सचित त्याग प्रतिमा में हमें कहीं भी किसी भी क्रिया में ना तो अनचले जल का उपयोग करना है और ना ध्यान रखना प्रतिमाधारी श्रावक सेंगा फल नहीं खा सकता। एप्पल लिया और सेंगा दांत से कतर के खाने लगा, अमरूद लिया और दांत से कतर के खाने लगा। पहले उसको बधारिए, फिर उसमें जो बीज है उसको निकालिए। एक बीज भी यदि आपके मुंह में चला गया, सचित त्याग प्रतिमाधारी के लिए कह रहे हैं, यदि एक बीज भी अंदर चला गया और आपके डांड के नीचे आ गया, आप तुरंत उसके लिए अंतराय कीजिए, अंतराय करना पड़ेगा। ध्यान रखना, इन बातों का ध्यान रखना कि बीज निकालकर ही यदि कोई प्रतिमाधारी सेंगा फल खाना है, आप उसके लिए टोक सकते हैं। यहाँ तक कि अंगूर में अभी पूर्ण रूप में बीज नहीं हो पाया है, लेकिन अंगूर के लिए यदि सेंगा का सेंगा काट दिया जाए उत्पन्न हो सकता है, इसलिए उसके लिए भी 2 पीस किए जाते हैं। अनार के दाने नहीं ले सकते, अंगूर के दाने भी बधारने के बाद ही ले सकते हैं। कोई भी फल हो, हमें उसके लिए पहले अचिंत कर देना चाहिए, यानी जीव से रहित करना चाहिए, तब उसके लिए ले सकते हैं और फिर उसके
लिए, जैसे अब आपके अंदर बहुत सारी बातें आ सकती है, आहार की कथा जितनी चले उतनी कम है। जैसे आपके लिए बताया था, दूध उबल गया है, उबालने के बाद उसको ठंडा किया है, ठंडा करने के बाद आपने उसमें नरेटी, बादाम अथवा चांदी का सिक्का अथवा फिर वो मालवा का टुकड़ा जो भी डालना है, उसके लिए दही जमाने के लिए तो ध्यान रखिए खटास बढ़ ना पाए, खटास बढ़ ना पाए, उसके पहले आपके लिए वह यूज कर लेना है, वरना उसमें त्रस्जीवों के होने की आशंका है, त्रस्जीव उत्पन्न हो सकते हैं। त्यागने के लिए नहीं कहा, दही के लिए अवश्य नहीं कहा है। दही के लिए यदि अवश्य कह देंगे तो फिर मट्ठा का जो चलन शास्त्रों में लिखा है कि साधु जन जब संलेखना का अंतिम समय होता है तो उसमें मट्ठा पानी चलवाते हैं, तो मट्ठा जब तक दूध जमेगा नहीं, है ना, तब तक बन नहीं सकता, है ना। अच्छा, तो उसमें बैक्टीरिया जीव उत्पन्न ना हो पाए। लोगों का कहना होता है कि बैक्टीरिया जीव उत्पन्न हुए बिना दही जम ही नहीं सकता, है ना। हम कहते हैं कि दूध को उबाल लिया है, दूध को अच्छी तरह से उबाल लिया, उसमें उबाल आ गए हैं, तो जल्दी से बैक्टीरिया जीव उत्पन्न नहीं होते। 12 घंटे तक बैक्टीरिया जीव उसमें उत्पन्न नहीं हो सकते। मर्यादा है उसकी मर्यादा है अपनी हर चीज की। और यदि दही के लिए आप गुड़ के साथ खाएंगे, अवश्य दही गुड़ के साथ सर्वथा अवश्य कहा गया है। दही और गुड़ मिला के खाओगे, लाल के साथ मिलेगा, तुरंत मुख में जाकर जीव उत्पन्न हो जाएंगे। हाँ, शक्कर के साथ खा सकते हो। आप कहोगे शक्कर भी गन्ने से बनती है और गुड़ भी गन्ने से बनता है, लेकिन गुड़ का विधान शास्त्रों में आया है, गुड़ का विधान शास्त्रों में आया। गुड़ के साथ दही को नहीं खा सकते। शक्कर का लिखा है, शक्कर के साथ गुड़ खा सकते हैं, ठीक है ना। बूरा मिला के दही को खा सकते हैं, लेकिन गुड़ के साथ नहीं खा सकते। और राई, जैन लोग राई के दाने नहीं खाते। राई, यदि आपने राई को सब्जी भी बना दी, पकने के बाद भी यदि वह मुंह के अंदर जाती है तो उसमें जीव उत्पत्ति हो सकती है। हमने अपने गृहस्थ जीवन में, घर की मसालदानी में कभी राई नहीं देखी, कभी राई नहीं देखी। बस यही पता था कि जैन लोग राई को यूज नहीं करते, जिसके लिए यदि शौक होता है ना, तो एक वो दाना आता है राई जैसा, जिसके लिए बोलते हैं नाचनी, रागी, है ना, वह अन्न में नहीं आती, वह देखने में बिल्कुल आपके लिए राई जैसी दिखती है। यदि आप डिशे बनाती है ना, तो जब तक वो डिशे सुंदर ना दिखे तब तक आपका मन नहीं भरता, तो उसको डाल लीजिए अपने मन की संतुष्टि के लिए। बाकी राई में कोई ऐसा स्वाद नहीं आता, कोई स्वास्थ्य के लिए भी कोई बहुत फायदा नहीं करती है। इसलिए जो चीज अवश्य त्याग करने योग्य, हमें उनका त्याग करना ही चाहिए। बंधुओं, यह सब प्रतिमाएं जीवों की रक्षा के लिए है। व्रत महाव्रत जीव दया का पालन करने के लिए है, और इसके साथ साथ अपनी इंद्रियों का निरोध, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए है कि भैया यदि हर चीज के लिए आप इस प्रकार से कह दोगे तो वो हमें पसंद नहीं आएगी, इतना सारा त्याग करवा दोगे तो पसंद नहीं आएगा। हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, और जब थोड़ा थोड़ा त्याग करेंगे तभी हमारा आगे चलकर महाव्रत हो पाएगा। अपन ने एक इंद्रिय जीव से लेकर संगी असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव घात का त्याग किया है ना। अच्छा, पहली प्रतिमा में, दूसरी प्रतिमा में अब अपन 5
अब तो देखो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज भी बुजुर्गों पर करुणा करके उनको भी संयम रूपी रत्न दे रहे हैं, उनके लिए भी संयम रूपी रत्न दे रहे हैं। जब भी आपको लगे हम संयम का पालन करना चाहते हैं, हमारे घर के लोग नहीं करा रहे हैं, 1, 2, 3 आदि प्रतिमाओं का पालन नहीं करा रहे हैं, आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज कहते हैं मेरा हमेशा दरबार खुला है, आ जाइए, कोई भी बुजुर्ग, कैसा भी बुजुर्ग हो, आ जाइए, उसका प्रतिमा का पालन भी कराएंगे। जो विरामोदय तीर्थ धाम बन रहा है, वहां पे सबसे पहले त्यागी वृत्तियों के लिए आराम से त्यागी वृत्ति वहां पर रहे, जितनी भी प्रतिमाओं का पालन करना चाहता है उतनी प्रतिमाओं का पालन करे, शुद्ध भोजन करे, भगवान की आराधना करे, आराम से रह सकता है। कोई भी संत साधु, कोई भी त्यागी वृत्ति किसी के लिए भी कोई वहां पर मनाही नहीं है। किसी भी गुरु का शिष्य होना चाहिए दिगंबर जैन आमना से, दिगंबर जैन आमना से होना चाहिए, वह आके आराम से वहां पर रह सकता है। बंधुओं, यह होती है दया, यह होती है करुणा। यदि कभी गलत करने के भाव आ जाए तो अपनी निंदा करना, आलोचना करना और हमारे पास आ जाना। पूज्य गुरुदेव ने हमें भी वैसी शिक्षा दी है, किसी के भी आत्मकल्याण के भाव हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, हमें उसके जीवन को सुधारना है। मात्र प्रवचन ही नहीं करना है, मात्र प्रवचन ही नहीं करना है, स्वयं भी वह कार्य करने की योग्यता लाना है। स्वपरोपकार कैसे होता है? प्रवचन मात्र करने से स्वपरोपकार नहीं होता है। लोग कहते हैं कि माता जी आपके पास इतनी बुजुर्ग माता जी हैं, आप उनके घर वालों को क्यों नहीं रखते वो सेवा करें? उनकी भावना, उनके घर वालों की, उनके घर के लोगों की भावना, करे तो बहुत अच्छा है, करे तो बहुत अच्छा है, साथ में उनको भी पुण्य लगेगा। यदि उनके इतने भाव विशुद्ध नहीं हो पा रहे अथवा उनके लिए बहुत और दूसरे अपने गृहस्थी संबंधी काम है, इतना समय नहीं दे सकते हैं। हमारा जीवन इसीलिए, हमारा जीवन इसीलिए है। जो भी प्रतिमाधारी, जो भी त्यागी वृत्ति, जो भी क्षुल्लिकाएं, आनिकाएं, हम तो कहते हैं ए लोग क्षुल्लक क्षुल्लिका। यदि कोई हमारे पास संलेखना के लिए आता है, समाधि के लिए आता है, जहां तक अपनी मर्यादा है। इलाहाबाद में भी हमने एक दादाजी को बोला कि उन्होंने हमारे लिए बुलाया, उसी दिन इलाहाबाद प्रवेश हुआ, उसी दिन उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सज्जन आए, सामायिक पे बैठे थे, बोले माता जी हमारे पिताजी की बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है और वह हमें यानी कि प्रेरित कर रहे हैं कि बेटा किसी को बुलाओ, और माता जी उनके पुण्य से आप आए और जल्दी घर चलो। उनके घर पहुंचे, उनसे हमने कहा दादाजी क्या बात है? बोले माता जी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, मुख से बोले। हमने कहा चलो धर्मशाला, बोले धर्मशाला दूर है, मुझे जल्दी सिद्धालय ले चलो। धर्मशाला दूर है, मुझे तो जल्दी सिद्धालय जाना है। और वास्तव में उनको हम जब धर्मशाला में लेकर आए और उनके लिए प्रतिमाएं दी, प्रतिमाएं देने के बाद 3 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, फिर क्षुल्लक जी बनाया, उन्होंने अपना दुपट्टा फेंक दिया। उनकी सामर्थ्य नहीं थी, यदि उनकी सामर्थ्य होती तो लंगोटी की गठाने भी खोल देते, है ना। लेकिन हमारे समझने में थोड़ा टाइम रह गया। उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा के बाद दुपट्टा त्याग कर दिया, एलक बन गए। ऐसी परिस्थिति में अपन एलक क्षुल्लक के हम लोग 11 प्रतिमाओं के संस्कार कर सकते हैं, लेकिन जिसकी भावना मुनि बनने की है और यदि मुनि का सानिध्य नहीं है तो वहां जो श्रावक विवेकवान होते हैं या हमारा उपयोग वहां पर चला जाता तो किसी से गांठी लंगोटी की खुलवा देते, वह अपने आप से खींच के निकाल देते। मुनि जीवन के संसार से जाते, लेकिन एलक बनकर वह संसार से गए। कुछ ही घंटों में करीब उनके लिए 1 बजे उनके घर पहुंचे। 3 बजे उनको यहाँ पर हमारे पास लाया गया
रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। हम पुरुषार्थ करेंगे और सामने वाला आपकी आत्मा का कल्याण करवाने में आपका सहयोगी होगा। हम सहयोगी हो सकते हैं, हम निमित्त हो सकते हैं। पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, किसी की बातों में नहीं आना। जब भी भाव हो आत्म कल्याण के, हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव विराग सागर महाराज कहते हैं मेरा दरबार हमेशा खुला है। उनके तो ऐसे भाव रहते हैं। उन्होंने एक बार कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है संसारी जीवों को देखकर, जब जवान पुत्र अपने पिता को घर से निकाल देता है, ऐसा लगता है संसारी जीवों के दुख देखकर कि यदि मेरा वश चले तो ले जाकर सबको सिद्धालय में जाकर विराजमान करवा दे। पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों में अधिकतर एक पॉइंट रहता है कि मेरे तो अंदर के ऐसे भाव रहते हैं कि संसार के सभी जीवों को ले जाकर सिद्धालय में विराजमान कर दे। लेकिन यदि इतना नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है, पूरे संसार को नहीं सुधार सकते, लेकिन जिसकी भी आत्मकल्याण की भावना है, बेहिचक पहुंच जाइए और उनके चरणों में जाकर अपना आत्मसमर्पण कर दीजिए। वह आपके लिए भाव से पार कर देंगे। इस भाव से पार करेंगे तो आपके आगे आने वाले भाव भी उत्तम आपको मिलेंगे। आप भाव से नहीं, भाव से पार हो जाएंगे। अपन को भाव से पार होना है। भाव से पार होने के लिए अपना आत्मसमर्पण करना बंधुओं आवश्यक है। इन प्रतिमाओं के स्वरूप को हम समझा तो रहे, लेकिन इतने दिन से यह विकल्प भी था कि आज के समय में जो जनरेशन है वह अपने माता पिता का प्रतिमाओं का पालन नहीं करा रही है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसे तीर्थ का निर्माण करवाया है कि वहां पर पूज्य गुरुदेव ने भी नहीं करवाया, वह हम सभी शिष्यों की एक जिद थी कि जहाँ पूज्य गुरुदेव की जन्मभूमि है वहां पर कोई ऐसा क्षेत्र बने जहां पर सभी लोग आकर अपनी आत्म साधना कर सकें। क्योंकि जितने भी क्षेत्र अभी तक बने हुए हैं, हर जगह किसी न किसी का अधिकार है, अधिकार क्षेत्र में है। कई बार हम लोगों को समाधि होने के बाद भी साधुओं को लेके जाना पड़ा। क्यों भैया? ऊपर से आदेश नहीं है। ऊपर से किसका आदेश होता है हमें नहीं पता, लेकिन समाधिस्थ मुनि को पर्याप्त जगह, पर्याप्त मैदान होने के बावजूद भी कह दिया गया कि शमशान में ले जाकर अंत्येष्टि कर दीजिए। बहुत दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ। पूज्य गुरुदेव से कहा कि पूज्य गुरुदेव कोई ऐसा स्थान होना चाहिए। बुंदेलखंड में लोगों के बहुत अच्छे निर्मल भाव होते हैं, बहुत निर्मल भाव होते हैं, वो लोग करना चाहते, लेकिन आज की जनरेशन उनके लिए नहीं करवा रही है। पूज्य गुरुदेव ने कहा मैं तो आशीर्वाद दे सकता हूँ, पुरुषार्थ तुम शिष्यों को करना पड़ेगा। आप लोग चारों तरफ भ्रमण करते हो, आप लोगों को प्रेरित कर सकते हो। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रेरणा हम कहेंगे हम शिष्यों की, हम सब लोग की भावनाएं हम सभी शिष्यों की, और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आज विरागोदय तीर्थ धाम बहुत कुछ बन चुका है। बहुत साधु संत वहां पर वर्तमान में हैं। पथरिया विरागोदय तीर्थ, पथरिया विरागोदय तीर्थ। अभी 1 फरवरी से वहां पर 1 फरवरी को ध्वजारोहण घट यात्रा होगी। 4 फरवरी को युग प्रतिक्रमण होगा, जिसमें युग प्रतिक्रमण में संघ के जितने साधु होते हैं, यानी हमारे संघ में जितने भी साधु हैं, आचार्य विराग सागर से दीक्षित और उनके शिष्य प्रसिद्ध, जैसे उनके शिष्य विशुद्ध सागर जी के शिष्य, उनका पूरा संघ, तो शिष्य प्रशिष्य सब पधारेंगे। 300-400 जितने भी साधु पधारे, हमारे संघ में करीब 400 के लगभग साधु हैं, शिष्य प्रशिष्य मिलाकर वह सब साधु पधारेंगे। और फिर युग प्रतिक्रमण जो 5 साल में होता है, जो भी संघ की आलोचनाएं समालोचनाएं होती हैं, उन सबको करके एक बड़ा प्रतिक्रमण होता है। और 4 के बाद 5 फरवरी से एक विशालतम पंच कल्याण, खाली कहना नहीं है, खाली कहते नहीं है, करते हैं। खाली कहते नहीं है, करते हैं। जो हमारे पास माता जी हैं, वो कहीं और भी गई थी, वहां मना कर दिया। हमने कहा कि क्या हो गया, सेवा करना है, जब तक जिंदगी होगी तब तक सेवा करेंगे। दीक्षा देने के पहले पूछते हैं संघ से,
सेवा जीवन के अंतिम, अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक और आपके जीवन के अंतिम क्षणों तक करूंगी। ऐसे संस्कार माता पिता ने भी दिए हैं और पूज्य गुरुदेव ने भी दिए हैं। बंधुओं, अभी 5 फरवरी से वहां पर पंच कल्याण प्रारंभ होने वाला है, जिसमें 81 माता पिता, 81 स्वधर्मिंद, 81, 81 कुबेर, 81 यज्ञनाएं, क्योंकि वहां पर 72 जिनाले बने हैं। 72 जिनालों की प्रतिष्ठा अलग अलग यजमान करेगा। यजमान का मतलब होता है स्वधर्मिंद। अलग अलग मंदिर के अलग अलग माता पिता होंगे और जो विशाल प्रतिमाएं, उसके अलावा जो कलश मंदिर है, कमल मंदिर है और विशालतम धर्मनाथ भगवान की मूलनायक प्रतिमा है, उसके अलावा महावीर भगवान और वासुदेव भगवान की जो प्रतिमा है, सब बड़े बड़े भगवानों के सबके माता पिता अलग अलग से बन रहे हैं। टोटल मिलाकर 81 माता पिता। अब माता पिता यदि कोई व्रत नियम संयम, वैसे तो व्रत आजीवन ब्रह्मचर्य होता ही है, उसमें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के बिना कभी किसी के लिए माता पिता बनाया नहीं जाता। उसके अलावा जो प्रतिमाएं धारण करना चाहता है और घर पर उसका पालन नहीं हो पा रहा है, आराम से वहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं, अपने जीवन का कल्याण कीजिए। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने ऐसा पंच कल्याण रखा है। लोगों के भाव होते हैं, लोगों के भाव होते हैं माता पिता बनने के, बड़ी बड़ी राशियां, बड़ी बड़ी बोलियां होती है। एक कॉमन सी राशि के लिए कमेटी को कहा गया, ऐसी राशि रखना जिसमें जो अभी तक माता पिता ना बने हो, ब्रह्मचर्य के तो भाव अपने आप हो जाते हैं जब उम्र ढल जाती है तो। उसके अलावा यदि त्यागी व्रती भी बनना चाहता है, एक ऐसी कॉमन राशि हो जिससे सभी लोग माता पिता बन सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। ऐसा भव्याति भव्य पंच कल्याण वहां पर 5 फरवरी से 9 फरवरी 10 फरवरी तक होने जा रहा है। बंधुओं, आप लोग भी अपने भाव बनाना, जिसके भाव बने वहां पहुंचना। पूज्य गुरुदेव को यदि अभी तक ना देखा हो तो और नजदीक से देख लेना। इतना विशाल हृदय है पूज्य गुरुदेव का। जब हम संघ में आए थे तब हमें सही से भक्तांबर जी भी पढ़ना नहीं आता था। जब संघ में आए थे तब हमें सही से भक्तांबर जी भी पढ़ना नहीं आता था। आज भी हम नहीं कहते कि मुझे कुछ बोलना आता है। यह जो आपके सामने हम बोल रहे हैं, यह सब पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से हम इतना बोल पा रहे हैं। बस मैंने तो गुरुदेव के चरणों में इतनी भावना भाई थी, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पैर बख्शे हैं तो चलने को सफर भी देना। मैं तो गूंगी थी भाषा आपने सिखाई है, मैं तो गूंगी थी भाषा आपने सिखाई है। अब मैं बोलूंगी तो वाणी में असर भी देना, अब मैं बोलूंगी तो वाणी में असर भी देना। इतनी भावनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना आत्मसमर्पण किया और पूज्य गुरुदेव ने भी एक बालक पर, एक अपनी बच्चे की तरह बिल्कुल हर कदम पर, जब पूज्य गुरुदेव के चरणों में आए थे मात्र 17 साल के थे, आज 40 साल के होने आए हैं। पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल बच्चों की तरह हम लोगों को पाला है और सन्मार्ग पर लगाया है, विवेक सिखाया है, संयम सिखाया है और एक नियम पूरे संघ को दिया है। कभी भी कोई भी किसी भी साधु संत की आलोचना समालोचना नहीं करेगा, सबका त्याग, क्योंकि पुण्य के लिए हमने दीक्षा ली है। और कभी भी कोई भी आलोचना समालोचना करता है तो तुरंत पापों का आश्रय बंद होता है। हम दीक्षा आत्म कल्याण के लिए ले रहे हैं। क्या 13 पंथ है, क्या 20 पंथ है, मुझे इससे लेना देना नहीं। पूज्य गुरुदेव ने कहा है अपन तो साधु है, साधु की चर्या पालन करना है। साधु की चर्या में कोई पंथ नहीं होता, कोई परंपरा नहीं होती, एकमात्र अपना लक्ष्य होता है। अपना लक्ष्य को ध्यान रखना, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करना। बंधुओं, आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे, यदि आपके आत्म कल्याण की भावना है तो पंथ परंपरा इन सब का विवेक छोड़कर, इन सब का विकल्प छोड़कर
क्या करना है? इन सब का विकल्प छोड़कर अपनी आत्मा का कल्याण करना है, संयम को धारण करना, और संयम को धारण करने के बाद एकमात्र ज्ञान ध्यान तपोरता उसमें लग जाना और कुछ भी मत देखना। यदि इन भावों से आप प्रतिमाओं को धारण करेंगे तो आपकी प्रतिमाएं एक दिन महाव्रतों में बदल जाएंगी और महाव्रत आपके आगे चलकर अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति दिलाएंगे। इसी के लिए हमारा धर्म, जिन धर्म कहा गया है, जिन धर्म जैनों का धर्म है, जैन धर्म वीरों का धर्म है, हम सभी वीर हैं और वीर महावीर के शासन काल में जी रहे हैं। उन महावीर भगवान के चरणों में माथा टेकते हुए यही भावना माना, हे भगवान हम वीर बने, हम कायर नहीं बने, हम किसी की बातों में आकर अपने आत्म कल्याण को ना खो दे। अपने आत्म कल्याण के लिए हमने यह नर भाव मनुष्य भाव पाया है, इस नर भाव को, इस मनुष्य भाव को हम सार्थक करके अपना आत्म कल्याण करें। जय बोले एकादशी शांतिनाथ भगवान की, गणेश श्री गुरु विरासर की महामुनि राज की, चल चंदने